तो आज हम लोग यहाँ पे कक्षा 8 के अतीत से वर्तमान, ठीक है, अतीत से वर्तमान अध्याय 2 का हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। बच्चे सब तैयारी करके आए हैं, देखते हैं कौन से बच्चे कितना तैयारी करके आए हैं। तो इसीलिए अब हम इन लोगों से कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा तामिल से। तामिल के लिए ये क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अंग्रेज कर्मचारियों की शिकायत कब की थी? 26 मार्च 1782। 26 मार्च। 1782। हाँ सही है, सही है। आप लोग बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सिराजुद्दौला ने कितने सिपाहियों को हमला करने के लिए युद्ध में भेजा था? 30,000। ठीक है, कौन सा युद्ध हो रहा था उस समय? उस युद्ध का नाम क्या था? किसके साथ युद्ध हो रहा था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में, ठीक है ना। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हो रहा था, ठीक है। सिराजुद्दौला ने किस फैक्ट्री पर हमला बोला था? इंग्लिश फैक्ट्री। नाम क्या पूरा? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? सिराजुद्दौला और किसके बीच में? तो अंग्रेज कंपनी की ओर से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? क्लाइव कर रहा था। बहुत अच्छा। तो ये था तामिल, और इन्होंने जो है बहुत अच्छी तरह से जो है सवाल का जवाब दिया। अब अगला शान बाबू का। शान बाबू के लिए क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी? हुगली नदी। कौन सी? हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? बताइए। 1651 ईस्वी को। 1651 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? किस प्रांत में हुआ था? ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। 1651 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। किस नदी के किनारे हुई थी? हुगली नदी। हुगली नदी। लेकिन ये हुगली नदी कहाँ है? कोलकाता में है, ठीक है, बंगाल में पड़ता है। बहुत अच्छा। चलिए आपके लिए बहुत अच्छा जवाब दिया इसने भी। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। हाँ, क्या नाम है? हाँ, ऐसे करके बोलो, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजों ने कौन सा किला बनाया था? बताइए। फोर्ट विलियम को किला बनाया था। फोर्ट विलियम कहाँ है? बंगाल में, ठीक है। फोर्ट विलियम किला कहाँ है? बंगाल में। बहुत अच्छा। चलिए अगला नंबर है इखलाक का। इखलाक से हमारा ये क्वेश्चन है, इखलाक तुम ये बताओ कि इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1651 को। इंग्लैंड में 31 दिसंबर। हाँ, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। बहुत अच्छा। तो उस समय मतलब इंग्लैंड के शासक कौन थे? सिराजुद्दौला। नहीं, इंग्लैंड के शासक कौन थे आप लोग बताइए तो? एलिजाबेथ प्रथम थे, ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम थे। तो बता, एलिजाबेथ प्रथम ने कितने मतलब वर्षों के लिए उसे एशिया के पूर्वी देशों के साथ जो है व्यापार करने का अधिकार दिया था? 15 वर्ष के लिए। 15 वर्ष के लिए। बहुत अच्छा। ये बताइए कि कलकत्ता में जो ये हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, वो कितने ईस्वी में हुआ था? 1700 ईस्वी को। 1700 ईस्वी नहीं, 1651 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। ठीक है, बताइए कि अलीवर्दी खां है ना, अलीवर्दी खां के बाद नवाब कौन बना था? सिराजुद्दौला। हाँ, सिराजुद्दौला बना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला नंबर किसका है? सलमान रजा का है। सलमान, आपके लिए क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि किस शासक ने, किस नवाब ने, ठीक है, किस नवाब ने मुर्शिदाबाद को परिवर्तित करके मुंगेर अपना राजधानी बनाया? बताइए। मुर्शिदाबाद से राजधानी को मुंगेर लेके गया था, वो कौन सा शासक था? उस शासक का नाम आगे कर, ऊपर करो। सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। गलत जवाब, सिराजुद्दौला नहीं है। फिर से कोशिश करो।
वही सवाल याद नहीं किया। क्वेश्चन याद नहीं है? आपको तो बताया गया था। कौन था? मीर कासिम था। कौन था वो? मीर कासिम था, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने अपनी राजधानी को यानी कि मुर्शिदाबाद जो राजधानी थी उसको परिवर्तित करके कहाँ लेके गया था? मुंगेर लेके गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। किस शासक ने बंदूक के कारखाने स्थापित किया था मुंगेर में? उस शासक का नाम बताएं। सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला गलत जवाब है। ठीक है, चलो इसका जवाब तुम दो। अनीस, किस शासक ने मुंगेर में तोप और बंदूक का कारखाना खोला था? जवाब दो। कौन? मीर कासिम। मीर कासिम ने। ठीक है, तो मीर कासिम ने किया था। मीर कासिम किसके बाद नवाब बना? किस शासक के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद मीर कासिम नहीं। कौन बताओ, कोई बताएगा? किसके बाद वो बना था मीर कासिम? मीर जाफर के बाद बना था। किसके बाद? मीर जाफर के बाद। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन। पहले अपना नाम बताओ। तुम्हारा क्वेश्चन ये है, बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? आवाज से बोलो। 1651 ईस्वी में। 1651 ईस्वी में। किस नदी के किनारे में इस कंपनी को बनाया गया था? हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे बनाया गया था। ठीक है, बहुत अच्छा। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए फिर, मुर्शिदाबाद किसकी राजधानी थी? किस प्रांत की राजधानी थी? मुर्शिदाबाद। हाँ, मुर्शिदाबाद किस प्रांत की राजधानी थी? बंगाल। बंगाल की राजधानी। बहुत अच्छा, ठीक है। तो किसके समय में बंगाल की राजधानी को परिवर्तन करके मुंगेर लेके गया था? कौन था उस समय नवाब? कौन था? कौन था? मीर कासिम। मीर कासिम था। बहुत अच्छा। तुम ये बताओ, इंग्लैंड में कहाँ पे? इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बताओ। ठीक है जिया, तो तुम ये बताओ कि 3 गांव की जमींदारी लगान एकत्रित करने का अधिकार प्राप्त किया गया था, प्राप्त हुआ था अंग्रेज कंपनी को। ठीक है, तो कितने ईस्वी में हुआ था ये? किस वर्ष में हुआ था? 1600 ईस्वी में। 1696 ईस्वी में। ठीक है, बोलो। 1696 ईस्वी में। 1696 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा वो जो 3 गांव थे, कौन कौन से गांव थे? गोविंदपुर, सुतानाती, कालीकता। गोविंदपुर, सुतानाती और कालीकता। के क्लाइव ने एक पत्र लिखा था इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे विलियम पिट के पास। ठीक है, ये पत्र कब लिखा गया था? इसका जवाब दो। 1 जनवरी 1959 ईस्वी को। ठीक है, 1 जनवरी 1759 ईस्वी को क्या लिखा था? पत्र लिखा था। किसने लिखा था? क्लाइव ने। ओके, कि किस इतिहासकार ने, ठीक है ना जी, तुम्हारा, किस इतिहासकार ने बंगाल के किसानों के बारे में लिखा है? क्या लिखा है कि 18वीं सदी के मध्य में बंगाल के किसानों की हालत उस समय के फ्रांस या जर्मनी के किसानों की हालत से बढ़कर थी। किसने लिखा है ये बताऊंगा मैं। ठीक है ना, अभी चालू नहीं हुआ है। चालू क्या है क्या? अरे अभी रुको, इसको काट फिर से करते थे। तो बताइए, बंगाल के किसान की हालत उस समय के फ्रांस या जर्मनी के किसान की हालत से बढ़कर थी। किस इतिहासकार ने ये लिखा है? बगल में लो। हाँ, SCC हिल ने। SCC हिल ने। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन। तो बताइए, मुर्शिदाबाद का शहर उतना ही लंबा, चौड़ा और धनवान है जितना कि लंदन का शहर। ठीक है, ये किसने लिखा? अंग्रेज सेनापति क्लाइव। अंग्रेज सेनापति क्लाइव ने लिखा। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन। और कोई नहीं है तो ये तौफीक से मेरा ये क्वेश्चन है कि मुर्शिद खां के बाद, ठीक है, कौन नवाब बना? अलीवर्दी खां 1740 को बंगाल का नवाब बना। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद चलो बैठो बैठो, हो गया इधर। परवेज है। परवेज हमारा एक क्वेश्चन है कि अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना?
सिराजुद्दौला बना। सिराजुद्दौला अली वर्दी खां का क्या था? नाती था। बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, तो बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके लाया है। तो अब अध्याय 3 का जो ये होगा पाठ होगा, हम कल या परसों को करेंगे। ठीक है, आप लोग बढ़िया से पढ़ के आइएगा। ठीक है ना? हाँ, तो बस लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अलग से करना होगा।